आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 29वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने नाभि चक्र पर संयम करने से मिलने वाले फल के बारे में बताया है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 29वां सूत्र। विभूतिपाद का 29वां सूत्र है नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। शब्दों का अर्थ समझेंगे, फिर पूरे सूत्र को एक साथ समझते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर नाभ। नाभ क्या है? जो हमारे पेट के मध्य में है, जिसको नेवल भी कहते हैं। और चक्रे का अर्थ होता है चक्र में। यहाँ पर संयम अलग से नहीं कहा गया है, लेकिन सारी विभूतियां संयम करने से ही मिलती हैं, तो यहाँ पर संयम ऑटोमेटिकली लगाया जाएगा। तो नाभि चक्र का अर्थ होगा कि नाभि चक्र में संयम करने से। फिर अगला शब्द आता है काय। काय का अर्थ होता है शरीर, हमारी फिजिकल बॉडी। और फिर अगला शब्द है यहाँ पर व्यूह। व्यूह का क्या अर्थ होता है कि संरचना या फिर इसकी रचना या इसका जो अरेंजमेंट है उसको व्यूह कहेंगे। और अगला शब्द आता है यहाँ पर ज्ञानम। ज्ञानम का अर्थ होता है कि उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो इसका अर्थ होगा कि नाभि चक्र पर संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि करने से हमें शरीर संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब बात होती है शरीर संरचना की, तब इसमें आता है कि हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है, शरीर की बनावट के बारे में, और यह इंटरनली किस तरह से काम करता है। अगर इसको हम आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें 3 दोषों के बारे में पता चल जाएगा। वो कौन से हैं 3 दोष? जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं। और सप्त धातुओं के बारे में पता चलेगा जो हमारे शरीर में होती हैं। सप्त धातुएं कौन सी हैं? हमारी त्वचा है, रक्त है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, मज्जा है और शुक्र। तो इन सब सप्त धातुओं के बारे में पता चल जाता है। अगर हम इसको साइंटिफिक वे में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम है, हमें उसके बारे में पता चल जाता है। नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके बारे में पता चल जाता है। सरल शब्दों में हम इसको इस ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम नाभि चक्र पर संयम करेंगे तो हमारा शरीर किस तरह से काम करता है, इसकी कैसी बनावट है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसको अगर हम दूसरे पहलू में देखें कि जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब वह नाभि से जुड़ा होता है और उस बच्चे को भोजन भी वहीं से मिलता है, सारी ऊर्जा भी वहीं से मिलती है। यानी नाभि ही हमारा वो सेंटर है, केंद्र है, जहां से जीवन की ऊर्जा की शुरुआत होती है। तो अगर हम उस केंद्र पर संयम करते हैं, उसको समझ लेते हैं, उस सेंटर को समझ लेते हैं, तो हमारा शरीर किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब हम नाभि चक्र पर संयम करते हैं तो हमें संपूर्ण शरीर संरचना का ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में इतना ही बताया गया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि योग की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।